वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं लोकगीत। दोस्तों लोकगीत कला संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपकी बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम में लगभग 1 से लेकर के 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी के रूप में लोकगीत को कंप्लीट करेंगे। मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, ठीक है। आप पीटीटी बीएसटीसी के बाद भी किसी भी सरकारी कर्मचारी की जितनी भी जो भी वैकेंसी आएगी उनकी तैयारी करोगे, उसमें यह टॉपिक इंपॉर्टेंट काम आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। हमारे द्वारा आपके बीएसटीसी पीटीटी का संपूर्ण कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मनोज सर के द्वारा, अनिल सर के द्वारा आपको लगातार वीडियोस उपलब्ध करवाई जा रही है, तो मैं भी अब आपके लिए लगातार उपस्थित रहूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकगीत को। तो दोस्तों बात करें लोकगीतों के बारे में तो संस्कृति के पहरेदार जनता की भाषा, अपने महात्मा गांधी ने अपने लोकगीतों के बारे में कहा है कि लोकगीत संस्कृति के पहरेदार हैं, जनता की भाषा हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है कि जनता के मुंह बोले चित्र हैं लोकगीत। तो लोकगीत अपने जनता के मुंह बोले चित्र हैं, ऐसा कहने वाले कौन थे? देवेंद्र सत्यार्थी थे दोस्तों, ठीक है। और आमजन की आत्मा, लोकगीतों को आमजन की आत्मा कहने वाले कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप पूछ सकता है आपके बारे में, इस लोकगीत के बारे में, ठीक है। तो पूछ लेगा कि आमजन की आत्मा लोकगीतों को आमजन की आत्मा किसने बताया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पहलुओं से। तो दोस्तों बात करें लोकगीत, तो लोकगीतों को मुख्यतः 5 प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। लोकगीतों को 5 प्रकारों में बांटा गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग है विरह गीत। विरह गीत में क्या होता है दोस्तों? किसी की याद में गाए जाने वाले गीतों को विरह गीत कहते हैं। जैसे केसरिया बालम हो गया और सुवटिया हो गया, ये कुछ 2 विरह गीतों के नाम है, ठीक है। अगला है दोस्तों संगारिक गीत। संगारिक गीत क्या होते हैं? संगारिक गीत वे होते हैं जो किसी महिला के श्रृंगार की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीतों को संगारिक गीत कहते हैं। जैसे मूमल हो गया और काजली हो गया, ये क्या है? ये दोनों के दोनों संगारिक गीत है दोस्तों। और काजलिया गीत, ये दोनों के दोनों दोस्तों संगारिक गीत है, ठीक है। अब बात करते हैं भक्ति लोकगीत। भक्ति लोकगीत क्या होते हैं? किसी की भक्ति में गाए जाने वाले गीतों को भक्ति लोकगीत कहते हैं। जैसे तेजाजी महाराज की भक्ति में गाए जाते हैं तेजा गीत, ठीक है। और लांगुरिया गीत ये अपने कैला देवी की भक्ति में गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं भक्ति गीत, ठीक है। हम इनको श्रेणी वाइज पढ़ेंगे दोस्तों आगे जाकर, ठीक है। चलिए विवाह गीत क्या होते हैं? विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को विवाह गीत कहते हैं। जैसे बना बनी, इसमें सर्वोत्तम उदाहरण है विवाह गीत का, ठीक है। प्रेम लोकगीत, प्रेम की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीतों को प्रेम लोकगीत कहते हैं। जैसे ढोला मारू, ठीक है। ये पहले के गीत थे जो आज भी देखने को मिलते हैं कहीं कहीं जगहों पर, ठीक है। आजकल ये विलुप्त होते जा रहे हैं दोस्तों, तो हमें इनको बचाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा गीतों का सहयोग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब विरह गीतों से, ठीक है। विरह गीतों से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों विरह गीतों में पहला गीत है केसरिया बालम, ठीक है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा विरह गीत है दोस्तों, ठीक है। बात कर रहे हैं केसरिया बालम के बारे में, सिर्फ केसरिया बालम के बारे में बात करेंगे। आओ नी पधारो मारे देश, ये एक दोस्तों आरटीडीसी का पंचवाक्य है, यानी कि राजस्थान पर्यटन विभाग का जो निगम है उसका पंचवाक्य है कि आओ नी पधारो मारे देश। कोई भी अगर राजस्थान में कोई अन्य पर्यटन आते हैं तो उनके लिए एक शब्द है कि आओ नी पधारो मारे देश। ये अपने आरटीडीसी क्या है दोस्तों? पंचवाक्य है, ठीक है। अब बात करते हैं केसरिया बालम के बारे में। दोस्तों केसरिया बालम एक दोस्तों विरह गीत है, ठीक है। किसी की याद में गाए जाने वाले गीत है और ये राजस्थान का राज्य गीत भी है दोस्तों। राजस्थान का राज्य गीत भी है केसरिया बालम, ठीक है। केसरिया बालम अलग है और आओ नी पधारो मारे देश अलग है, ठीक है दोस्तों। चलिए मांड गायन शैली में गाया जाता है यह गीत, ठीक है। सर्वप्रथम गाने वाली पूछ रहे तो आपको बताना है मांगी बाई, जो अपने उदयपुर से संबंधित थी, सर्वप्रथम केसरिया बालम गीत को गाई थी, ठीक है। और सर्वाधिक बार गाने वाली महिला के बारे में पूछ ले तो अल्लाह जिलाबाई ने सर्वाधिक बार इस गीत को गाया था, केसरिया बालम गीत को, ठीक है। सर्वाधिक बार गाया था, ठीक है। राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी कह सकते हैं अपन इस केसरिया बालम गीत को, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अल्लाह जिलाई बाई के बारे में। अल्लाह जिला बाई के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें ना
तो अल्लाह जिलाबाई दोस्तों, इसको मरु प्रदेश की कोकिला या मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मरु प्रदेश की कोकिला कह दीजिए या फिर मरु कोकिला भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1982 में अपने अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और 2012 में, प्यारे साथियों, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको मरणोपरांत भी दिया गया था। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए अल्लाह जिलाबाई से संबंधित। ठीक है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मांड गायन शैली क्या होती है दोस्तों? जैसलमेर का प्राचीन नाम है दोस्तों मांड। ठीक है, मांड गायन शैली भी होती है और मांड दोस्तों अपने जैसलमेर का प्राचीन नाम भी है मांड। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों अन्य गायन शैलियां। ठीक है, एक तो होती है मांड गायन शैली। अब और भी दोस्तों अन्य गायन शैली के बारे में बात करते हैं, अन्य मांड गायिकाओं के बारे में बात करते हैं। तो अन्य मांड गायिकाएं कौन कौन सी है? जैसे गौरीबाई, ये अपने पाली जिले से संबंधित थी। गौरी देवी, ये अपने बीकानेर जिले से संबंधित, जिसको राजस्थान की कोकिला कहते हैं। मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई को कहते हैं और राजस्थान की कोकिला अपने गौरी देवी को कहा जाता है। ठीक है, और जमीला बानो दोस्तों, ये अपने जोधपुर से संबंधित थी, ये भी अपने मांड गायिका हैं। ठीक है, और बन्नो बेगम, ये भी अपने जयपुर से संबंधित थी, ये भी अपने मांड गायिकाएं हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले लोकगीत की। तो अगला लोकगीतों में से एक लोकगीत है कुर्जा गीत। ठीक है, कुर्जा गीत के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का विरह गीत है। ठीक है, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, और मारवाड़ के प्रसिद्ध गीतों में से एक है दोस्तों ये कुर्जा गीत। ठीक है, परदेश गए पति के लिए गाया जाता है। ठीक है, ये कुर्जा गीत है। कुर्जा गीत के बारे में और बात करें तो राजस्थान के विरहणी स्त्रियों का पक्षी। ठीक है, राजस्थान के विरहणी स्त्रियों का पक्षी है दोस्तों कुर्जा। ठीक है, और सर्वाधिक खींचन गांव जोधपुर में पाया जाता है कुर्जा। ठीक है, कुर्जा, और मूलतः यह पक्षी साइबेरियन रूस का है दोस्तों। ठीक है, अरे प्यारे दोस्तों, जो कुर्जा गीत है ये एक प्रकार का विरह गीत है और ये मारवाड़ में प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और प्रदेश गए पति की याद में गाया जाता है कुर्जा गीत। ठीक है, और अगर हम बात करें कुर्जा पक्षी के बारे में तो कुर्जा पक्षी दोस्तों ये विरहणी स्त्रियों का पक्षी माना जाता है कुर्जा पक्षी। ठीक है, जिनका पति बाहर चला जाता है उनको विरहणी स्त्रियां कहते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक खींचन गांव जोधपुर में पाया जाता है अपने कुर्जा पक्षी। ठीक है, और मूलतः यह पक्षी साइबेरियन रूस का है दोस्तों। मूलतः यह पक्षी कहां का है? साइबेरियन रूस का है। चलिए अब बात करते हैं सुवटिया गीत के बारे में। दोस्तों सुवटिया गीत के बारे में बात करें तो यह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकगीत है और यह मेवाड़ में प्रसिद्ध गीत है दोस्तों। ठीक है, अब सुवटिया किसे कहते हैं दोस्तों? सुवटिया अपने भील महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से प्रदेश गए पति को संदेश भेजते समय गाया जाता है तोते के माध्यम से। ठीक है, ये तोते सुवटिया दोस्तों अपने तोते को कहा जाता है। ठीक है, ये अपने वर्षा ऋतु में गाया जाता है और मेवाड़ में प्रसिद्ध गीत है। भील महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से प्रदेश गए पति को संदेश भेजते समय गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक गीत है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कागा गीत के बारे में। तो कागा गीत क्या कहता है? तो कागा का अर्थ होता है दोस्तों कौवा। ठीक है, तो प्रदेश गए पति के घर वापस लौटने का शगुन मनाने के लिए यह गीत गाया जाता है और महिलाओं द्वारा कोए को संबोधित करते हुए यह गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है झोरावा गीत। दोस्तों झोरावा गीत अपने जैसलमेर का विरह गीत है, जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। आपसे पूछ सकता है कि झोरावा गीत किस जिले का प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं संगारिक गीतों के बारे में। विरह गीतों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया कि विरह गीतों में कौन कौन से गीत आते हैं। ठीक है, आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता के जाना कि विरह गीतों में सर इतने गीत आते हैं। अब बात करते हैं संगारिक लोकगीत की। संगारिक लोकगीत क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के श्रृंगार से संबंधित श्रृंगार की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीतों को संगारिक लोकगीत कहते हैं। ठीक है, तो संगारिक लोकगीत में पहला है मूमल लोकगीत। ठीक है, मूमल लोकगीत के बारे में बात करें तो एक संगारिक लोकगीत है। ठीक है, चलिए लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल है के सौंदर्य का नक से लेकर सिर तक यानी कि नाखून से लेकर के सिर तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, संगारिक लोकगीत ये एक तरह का संगारिक लोकगीत है। कौन सा? मूमल लोकगीत। मूमल लोकगीत के बारे में पूछ ले तो आपको यह बताना है कि ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का नक से लेकर सिर तक का वर्णन किया गया था। ठीक है, यानी कि नाखून से लेकर के पूरे सिर तक का वर्णन किया गया है इस लोकगीत में। ठीक है, मूमल राजकुमारी का। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं
हिचकी लोकगीत की। तो हिचकी लोकगीत, हिचकी का अर्थ होता है याद आना, ठीक है। ये मेवात का प्रसिद्ध लोकगीत है। मेवात जैसे अलवर भरतपुर में गाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हिचकी लोकगीत अपने मेवात का प्रसिद्ध है, बस यहां से यही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और मेवात कहां पे पड़ता है? अलवर भरतपुर क्षेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता है। अगला है हमसीड़ो लोकगीत। हमसीड़ो लोकगीत क्या है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है और भील महिलाओं व पुरुषों द्वारा मिलकर गाया जाता है। एक प्रकार का गीत है जो भील महिलाओं और पुरुषों द्वारा मिलकर गाया जाता है, वो गीत है दोस्तों हमसीड़ो लोकगीत, ठीक है। और ये एक साथ गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। भील महिलाओं पुरुषों द्वारा मिलकर एक साथ गाया जाने वाला लोकगीत है हमसीड़ो लोकगीत। चलिए अब बात करते हैं इंडोनी लोकगीत। इंडोनी लोकगीत के बारे में बात करें तो इंडी की प्रशंसा में जो अपने पानी लेते जाते समय जो महिलाओं के सिर पर जो मटके के नीचे होती है ना इंडी, तो उसकी प्रशंसा में गाए जाने वाले गीतों को हम इंडोनी लोकगीत कहते हैं, ठीक है। पानी लेने जाते समय गाया जाता है ये गीत, ठीक है। अब बात करते हैं कांगसियो लोकगीत। तो कांगसियो क्या है? कंगे की प्रशंसा में जो अपनी कंगा होता है ना, जो बाल सूतने का जो कंगा होता है, उसकी प्रशंसा में गाया जाता है कांगसियो गीत। हिंडोलिया क्या होते हैं? सावन मास में झूला झूलते समय गाया जाता है हिंडोलिया लोकगीत। तो इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गए अपने कुछ संगारिक लोकगीत। संगारिक लोकगीतों में एक गीत और भी प्रसिद्ध है दोस्तों, और वो है दोस्तों गोरबंद गीत, ठीक है। गोरबंद के बारे में पूछ ले कि गोरबंद किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये ऊंट के गले का आभूषण है, ठीक है। गोरबंद अपने ऊंट के गले का आभूषण है और शेखावाटी व मारवाड़ के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गोरबंद आभूषण गूंथते समय गाया जाता है गोरबंद लोकगीत। अब बात करते हैं पीपली लोकगीत के बारे में। तो पीपली लोकगीत दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में तीज के अवसर पर प्रदेश गए पति को याद करते हुए पीपली पौधे को संबोधित करते हुए गाया जाता है पीपली लोकगीत, ठीक है। पीपली लोकगीत अपने पीपल के पौधे को सम्मानित करते हुए, उसको संबोधित करते हुए गाया जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रहेगा, शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये अपने पीपली लोकगीत। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पनिहारी लोकगीत के बारे में। पनिहारी लोकगीत क्या है? पनघट, यानी कि पनघट से पानी लाते समय गाया जाता है पनिहारी लोकगीत। इसे अटल पतिव्रता का लोकगीत भी कहते हैं, पनिहारी लोकगीत, ठीक है। इसको अटल पतिव्रता का लोकगीत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जब एक अकेली महिला जब पानी लेने जाती है कुएं पर, पहले के जमाने में दोस्तों, आज के समय की बात अलग है, ये पहले के गीत हैं दोस्तों, ठीक है। तो तब जब वो महिला पानी लेने जाती है तब उसके पीछे कुछ 2-4 युवा लोग पड़ जाते हैं पीछे और कहते हैं भाई तेरा नंबर दे दे, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं तो ये पनिहारी कहती है, पनिहारी तब वो गीत गाती है कि मैं सिर्फ मेरे पति की हूं, मैं किसी और की नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए उसको अटल पतिव्रता का लोकगीत भी कहते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं पपैया लोकगीत की। पपैया या पपिया, तो सावन मास में प्रेमिका द्वारा प्रेमी को पपिया पक्षी को माध्यम बनाकर भटकाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि सावन महीने में प्रेमिका द्वारा प्रेमी को पपिया पक्षी को माध्यम बनाकर भटकाने का प्रयास किया जाता है। इसे आदर्श दाम्पत्य जीवन का परिचायक लोकगीत भी कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है और आपका पहले किसी के साथ संबंध था, यानी कि आप आपकी कोई प्रेमिका थी, तो वो प्रेमिका क्या करती है, एक गार्डन में जाकर आपको उस पपैया यानी कि तोते को संबोधित करते हुए आप पर टोंट मारती है कि तू तो मेरा था अब उसका कैसे हो गया, ठीक है। इस तरह से टोंट मारती है। तो इसलिए फिर क्या होता है दोस्तों, फिर आप अटल रहते हो कि मैं तो अब उसका हो चुका हूं, जन्मों जन्मों तक मेरी पत्नी का रहूंगा। तो इसलिए इस गीत को, पपैया गीत को दोस्तों आदर्श दाम्पत्य जीवन का परिचायक लोकगीत भी कहते हैं, जिस तरह अपने पनिहारी लोकगीत को कहते हैं, ठीक है। चलिए मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि सर हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर करना प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब सुपना लोकगीत के बारे में। सुपना लोकगीत के बारे में बात करें तो महिलाओं द्वारा सपने में आई वैदा का वर्णन किया जाता है सुपना लोकगीत में, ठीक है। बात करते हैं जीरो लोकगीत के बारे में। तो दोस्तों जालोर का प्रसिद्ध लोकगीत है, महिला अपने पति को जीरे की फसल बोने से रोकती है, मत बोवे मारा परण्या जीरो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लोकगीत है दोस्तों, जीरो लोकगीत पूछ सकता है कि किस जिले का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये अपने जालोर जिले का प्रसिद्ध है। और पति को रोकती है पत्नी कि मत बोवे मारा परण्या जीरो तो जीव को बैरी रहे, ठीक है। तो इस तरह से वो लोकगीत के माध्यम से अपने पति को जीरा बोने से रोकती है। चलिए बात करते हैं ढोला मारू लोकगीत।
ढोला मारू लोकगीत क्या है? ये सिरोही जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, ढांडी जाति के गायकों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, ढोला मारू अपने सिरोही का प्रसिद्ध लोकगीत है प्यारे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मौर्य लोकगीत की। तो मौर्य लोकगीत क्या है कि ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई हो लेकिन शादी होने में देर हो, शादी होने में क्या हो? देर हो, उसके द्वारा गाया जाता है मौर्य लोकगीत। समझ गए हो? यानी कि जैसे आपकी शादी हो गई किसी लड़की के साथ, अब वो लड़की कह रही है कब आओगे परिणाम, मुझे ब्याह के कब लेकर जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से वो लोक गीतों को दोहराती है और कहती है कब जाऊंगी मैं अपने ससुराल, कुछ इस तरह से वो लोक गीतों को दोहराती है। तो क्या होता है मौर्य लोकगीत में कि ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई हो लेकिन शादी होने में देर हो, उसके द्वारा मौर्य लोकगीत गाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बिछुड़ो लोकगीत के बारे में। तो हाड़ौती क्षेत्र में, कहां पे? हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ अपने हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों आते हैं। ठीक है, पत्नी द्वारा बिच्छू के काटे जाने पर पति को दूसरी शादी करने का संदेश दिया जाता है। बिछुड़ो लोकगीत दोस्तों आपको पता होना चाहिए अपने हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। इस लोकगीत में क्या होता है कि पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी के बच्चे भी होते हैं। तब क्या होता है कि पत्नी ढोंग करती है भाई कि मेरे को तो बिच्छू ने काट लिया। ठीक है, बिच्छू ने काट लिया, अब तू दूसरी शादी कर ले, तू दूसरी शादी कर ले। और पति राजी हो जाता है, भाई बहुत बढ़िया, आपको बिच्छू ने काट लिया तो मैं कर लूंगा दूसरी शादी। तो इसी तरह वो पत्नी है ना वो टोंट मारती है अपनी पति के ऊपर कि आप दूसरी शादी कर लो। ठीक है, लेकिन पत्नी समझ जाती है कि ये हरामी है। ठीक है, ये हरामी, ये दूसरी शादी भी कर लेगा। ठीक है, इस तरह से ये बिछुड़ा लोकगीत है दोस्तों। अब बात करते हैं लावणी लोकगीत। लावणी लोकगीत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रेमी द्वारा प्रेमिका को उपवन में बुलाने के लिए गाया जाता है। आजकल दोस्तों गेहूं की कटाई हो रही है, लावणी हो रही है। ये लावणी लोकगीत तो गेहूं की कटाई वाला नहीं है दोस्तों, इसमें लोग कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। लावणी लोकगीत है वो प्रेमी द्वारा प्रेमिका को गार्डन में बुलाने के लिए गाया जाता है दोस्तों, लावणी लोकगीत। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों लावणी लोकगीत के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, चलो भक्ति शक्ति की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो भक्ति लोकगीतों में सर्वप्रथम आता है दोस्तों हरजस आता है। हरजस क्या होता है? राम व कृष्ण के सगुण भक्ति के गीत है दोस्तों। राम व कृष्ण के सगुण भक्ति के गीतों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? हरजस के नाम से जानते हैं। ठीक है, घर में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर हरजस गाए जाते हैं। यानी कि अपने घर में किसी बड़े बूढ़े की जब मृत्यु हो जाती है तब क्या गाए जाते हैं? बड़े बूढ़े की मृत्यु हो जाने पर हरजस गाए जाते हैं। परिवार में कहीं पर भी जब मौत हो जाती है बड़े बूढ़े की तो 12 या फिर बोले तो 1-1.5 महीने तक उसमें हरजस गाए जाते हैं। ठीक है, ये हरजस अपने भक्ति लोकगीतों में शामिल है। फिर आता है दोस्तों चिरजा लोकगीत। चिरजा लोकगीत क्या होते हैं? देवियों की आराधना में गाए जाने वाले आरती भजन कीर्तन चिरजा कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी देवी की जो आराधना में गाए जाने वाले जो भी गीत हैं, भजन हैं, कीर्तन हैं, ये सभी के सभी क्या आते हैं? चिरजा लोकगीत में शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि इंपॉर्टेंट नोट है कि राजस्थान में सबसे बड़ा चिरजा जीर्ण माता का है। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा चिरजा जीर्ण माता का है। और जीर्ण माता का मंदिर पूछ रहे तो सिक्कर रेवासा गांव में है और निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सामंत हट्टड़ ने करवाया था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान में सबसे बड़ा चिरजा जीर्ण माता का है। चलिए अब बात करते हैं कुकड़ी लोकगीत की। कुकड़ी लोकगीत की बात करें प्यारे दोस्तों, कुकड़ी लोकगीत की तो रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत है कुकड़ी लोकगीत। कुकड़ी की रस्म के बारे में दोस्तों, कुकड़ी की एक होती है कुकड़ी लोकगीत। कुकड़ी लोकगीत क्या होता है? कुकड़ी लोकगीत में क्या होता है कि जब रात्रि जागरण होता है तब वो 5 बजे के लगभग एक गीत लास्ट में गाया जाता है, उसको कुकड़ी लोकगीत के बारे में कुकड़ी लोकगीत के बारे में जानते हैं। वहीं दोस्तों ये एक होती है कुकड़ी की रस्म। ये कुकड़ी की रस्म अपने भरतपुर की सांसी जनजाति में विवाह के पूर्व लड़की को चरित्र की परीक्षा देनी होती है, जिसे कुकड़ी की रस्म भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों एक बार और दोहरा देता हूं कि कुकड़ी की रस्म अपने भरतपुर की सांसी जनजाति में विवाह से पूर्व लड़की को चरित्र की परीक्षा देनी होती है, जिसे कुकड़ी की रस्म कहते हैं। लड़की की परीक्षा भी लेती है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ ये अपने भक्ति लोकगीत समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों विवाह लोकगीतों के बारे में। विवाह लोकगीतों के बारे में बात करें
तो विवाह लोकगीतों में सबसे पहले सारे विवाह लोकगीतों की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपकी अब शादी करवाने वाला हूं, तो तैयार हो जाओ आपकी शादी के गीत गाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि सहजा गीत गाए जाते हैं। सहजा गीत अच्छे वर की कामना के लिए, यानी कि आपकी होने वाली पत्नी आपके लिए सेजा गीत गाएगी कि मेरे को अच्छा सा पढ़ा लिखा एक शिक्षक मिल जाए दोस्तों, ठीक है, एक मास्टर जी मिल जाए, ठीक है, उसके लिए वो सेजा गीत गाएगी। उसके बाद दोस्तों चलो आप उसको मिल जाते हो, उसके बाद बना बनी लोकगीत गाया जाता है। बना बनी वर वधु की मंगल कामना के लिए शाम के समय बना बनी लोकगीत गाया जाता है। चलो बना बनी भी लोकगीत हो गया। फिर आता है दोस्तों बिहाना गीत। बिहाना में क्या होता है कि सुबह के समय गाए जाते हैं बिहाना गीत, ठीक है। चलो सबसे पहले सेजा गीत आपकी पत्नी ने आपके लिए गाया कि मेरे को एक पढ़ा लिखा अच्छा एक रोजगार व्यक्ति मिल जाए मेरे को, ठीक है। उसके बाद आप उसको मिल जाते हो। उसके बाद मिलने के बाद फिर बना बनी लोकगीत शुरू हो जाता है, ठीक है। वो आपके लिए गाया जाता है कब? शाम के समय, आपकी मंगल कामना के लिए, वर वधु की मंगल कामना के लिए गाया जाता है। उसके बाद बिहाना लोकगीत गाए जाते हैं, सुबह के समय गाए जाते हैं। फिर आता है मायरियो और झूलरियो। मायरो या फिर झूलरियो ये भात के समय गाए जाते हैं, ठीक है। जब भीरो भात भरण ने आयो रे, ठीक है, उस समय ये गाए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों काजलियो गीत। आपकी भाभी यानी कि दूल्हे की भाभियों द्वारा काजल डालते समय आपके काजलियो लोकगीत गाया जाएगा, ठीक है। चलो आपके काजल भी डल गया। उसके बाद आएगा गुड़चड़ी गीत। गुड़चड़ी मतलब घोड़ी पर बैठते समय आपके लिए गीत गाया जाता है, गुड़चड़ी गीत। उसके बाद आता है जला जलो जलाल, यानी कि वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय, यानी कि आपकी सालियों द्वारा आप जब जहां पे जिस स्कूल में आप ठहरोगे उसमें आपके लिए जला जलो जलाल एक लोकगीत गाया जाएगा। या फिर स्कूल हो चाहे गार्डन वार्डन हो, जिसमें भी आप ठहरोगे उसमें आपके सामने आपकी साली आएंगी और आपके सामने ही आपकी क्या उतारेगी तो क्या दोस्तों, जला जलो जलाल आपकी आरती वगैरह उतारेगी वो, ठीक है। और जला जलो जलाल एक गीत गाएगी। उसके बाद दोस्तों गाया जाता है कुकड़लू। कुकड़लू क्या होता है? तोरण के समय आप जब तोरण मारोगे उस समय कुकड़लू लोकगीत गाया जाता है। चलिए कुकड़लू के बाद गाया जाता है दोस्तों कामण गीत। कामण गीत क्या होता है? वर वधु को जादू टोने के लिए, वर वधु को जादू टोने के लिए बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। कामण के बाद सीखने मतलब गाली गीत। आपकी सालियां, आपकी जो बड़ सासू वगैरह हैं वो गाली गीत गाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों सेवड़ो या प्रणेत या दुपट्टा। ये फेरों के समय गाए जाते हैं। और दुपट्टा दोस्तों अपने दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है, दुपट्टा लोकगीत, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों अपने कौन से विवाह के गीत, ठीक है। इंपॉर्टेंट गीत है दोस्तों, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट ना लो तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी पीडीएफ फाइल इस तरह से आज की क्लास की उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, एक गीत है लास्ट वाला था दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत अपने दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों कोयलड़ी। कोयलड़ी अब चलो आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद आप अपनी पत्नी को घर ले आओगे, तो उस समय आपकी पत्नी को आपके उसके घर वालों की याद आएगी, तो वो कोयलड़ी या फिर ओड़ू गीत, विदाई के समय यानी कि तब आप उसको लेकर आओगे तो विदाई के समय ये कोयलड़ी या ओड़ू गीत गाया जाता है। थारी ओड़ू गणी आवे। फिर आता है पावना गीत। दूल्हे के पहली बार ससुराल आगमन पर, आप जब ससुराल जाओगे पहली बार तो आपके आगमन पर एक कौन सा गीत गाया जाएगा? पावना गीत। आया रे आया हमारा पावना आया। फिर आता है भदावा लोकगीत, यानी किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने पर, यानी कि आपका शादी का पूरा टेंडर समाप्त हो गया, उसके बाद आपके लिए भदावा लोकगीत गाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों फलसड़ा। फलसड़ा लोकगीत क्या होता है? अतिथि प्रस्थान पर, यानी कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो फिर घर जाएंगे अपने अपने, उसके लिए फलसड़ा लोकगीत गाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों चिरमी लोकगीत। चिरमी क्या होता है? नव विवाहित द्वारा अपने घर वालों की याद में, उसको घर वालों की बेचारी को याद आएगी मैं कहां फंस गई इस मास्टर के घर में, ठीक है, तो उसको तब याद आएगी उसके घर वालों की, आपकी पत्नी को आपकी उनके घर वालों की याद आएगी, तब वो चिरमी लोकगीत गाएगी। उसके बाद दोस्तों आप जानते हो 1 साल 2 साल के बाद आपके क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा, तो बच्चे के जन्मोत्सव पर गाया जाएगा जच्चा या होलर लोकगीत, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपके विवाह लोकगीत समाप्त होते हैं, ठीक है। आपके बच्चे के जन्म तक, आपकी शादी से लेकर आपके बच्चे के जन्म तक सारे लोकगीत मैंने शामिल कर दिए।
नोट, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों कि छावली लोकगीत अपने शेखावट क्षेत्र में डुंगजी व जमार जी की स्मृति में गाया जाता है, और छलिया लोकगीत अपने वीर कल्लाजी राठौड़ की स्मृति में गाया जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों हम कमदज भी कहते हैं, कल्याण भी कहते हैं, और शेषनाग के अवतार भी कहते हैं, चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं। ठीक है, वहीं लांगुरिया लोकगीत की बात करें तो कैला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाता है लांगुरिया लोकगीत। ठीक है दोस्तों, हमने शुरुआत में इसके बारे में बात कर ली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपके ये पूरे कंप्लीट लोकगीत हो चुके हैं दोस्तों। अगर इनमें से दोस्तों आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, चाहे आप आरएस तक की एग्जाम में क्यों ना बैठ जाए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको सभी हिंदी की क्लासें, रीजनिंग की क्लासें, और अपने जीके की क्लासें, और अपने जो शिक्षण अभिरुचि क्लासें हैं, वो सभी की सभी क्लासें आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी, जाकर सभी को वॉच जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं, अगला टॉपिक क्या पढ़ाऊं नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। थैंक यू।